ये चैप्टर की शुरुआत होती है डेंग शेनतोंग से, जो पहले अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग समझता था, आज मैदान में गाओ छांगकुंग से बुरी तरह हारा है। डेंग का आत्मविश्वास बुरी तरह से चूर हो गया और उसकी हालत ये थी कि वो खून से लथपथ था, बाहर गिर पड़ा और जू जेंग के सामने आकर गिर गया। दोनों टीमों के मेंबर्स एक पल के लिए रुक गए। समसारा टीम के मेंबर्स मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें यह परिणाम पहले से पता था। लेकिन जूजेंग की टीम में डर का माहौल था। उन्हें पूरा विश्वास था कि डेंग शेनतोंग के पास एक जबरदस्त ताकत है और वो कभी हार नहीं सकता। लेकिन आज गाओ चांगकोंग ने उसे हराया। सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि पूरी ताकत से जू जेंग ने डर से कांपते हुए गाओ चांगकोंग से पूछा, अगर तुम्हारी इतनी पावर थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान हमारे साथ होता तो हम तुम्हें जरूर अगला कमांडर इन चीफ बना देते। लेकिन गाओ चांगकोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम कर सकते हो? मुझे मौका ही नहीं दिया गया। मैंने खुद ही इस इक्लिप्स मून हमले की योजना बनाई थी। अगर तुम मुझे मौका देते तो मैं सब कुछ बदल सकता था। गाओ चांगकोंग ने जू जेंग को आगे बढ़ते हुए चेतावनी दी कि तुम सिर्फ ताकत के पीछे भागते हो। तुमने मुझे कभी मौका नहीं दिया और अब मैं सब उम्मीदें छोड़ चुका हूं। और फिर वह धीरे धीरे जू जेंग की ओर बढ़ने लगा। डेंग शेनतोंग ने अपनी मुश्किल हालत के बावजूद खुद को खड़ा किया। खून से लथपथ उसने अपने फॉयल सोर्ड को गाओ चांगकोंग की तरफ उठाया और फिर उसने कॉम्पाउंड नंबर 5 ली, जो उसकी ताकत को और बढ़ा सकती थी। लेकिन गाओ चांगकोंग हंसी में कहते हुए बोला, क्या तुम ड्रग्स ले रहे हो? तुम्हारी शक्ति पहले ही डेंग्स टेक्नोलॉजी से बढ़ाई जा चुकी है और अगर तुम इसे और बढ़ाओगे तो सिर्फ अपनी जान खतरे में डालोगे। डेंग शेनतोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुद देखना होगा। और फिर उसकी शक्ति और बढ़ गई। उसकी तलवार से ऐसी ताकत निकली जिसे रोक पाना गाओ चांगकोंग के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन गाओ ने अपने त्यानु बाओलुन की शक्ति से एक विशाल वाज तैयार किया जो सारी ऊर्जा को ऑब्जर्व कर सकता था। हालांकि डेंग शेनतोंग ने पूरी ताकत लगाते हुए उस वेस को तोड़ दिया और गाओ चांगकोंग को समझ में आ गया कि जब कोई अपने जीवन के लिए लड़ता है तो उसकी ताकत को कोई भी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर गाओ चांगकोंग ने अपने फूदो म्यूह को बुलाया एक पावरफुल डिफेंस के रूप में। लेकिन डेंग शेनतोंग की जबरदस्त शक्ति ने उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जैसे ही वास फटा, पावर की एक भयंकर लहर पूरे कमांड सेंटर में फैल गई। इस तूफान के बीच जांग यी ने अपने होली सील को उठाया और अपनी अपीयरेंस से सबका ध्यान खींच लिया। जांग यी की अपीयरेंस ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। उसकी शक्ति, जो पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी थी, अब एक घने काले अंधेरे के रूप में पूरी बिल्डिंग में फैलने लगी। उसके हर कदम के साथ उसने समसारा टीम को अपने हक में कर लिया। लोग नीचे देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि अब उम्मीद की एक किरण आ चुकी है। गाओ चांगकोंग हैरान था। उसने एक्वेरियस सील का इस्तेमाल किया, लेकिन जांग यी की डार्क पावर के सामने यह भी नाकाम रही। जांग यी ने अपनी पूरी पावर से गाओ पर हमला किया। जैसे ही जांग यी ने अपनी होली सील से उस पर हमला किया, बिल्डिंग की दीवारें टूट गईं और समसारा टीम के सदस्य घबराए हुए थे। लेकिन फिर भी गाओ चांगकोंग ने हार नहीं मानी। उसने अपने जेन मेडिटेशन सील का उपयोग करते हुए भविष्य को देखना शुरू किया और जांग यी के खिलाफ अपना रास्ता निकाला। उसका चेहरा हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि उसने भविष्य में खुद को विजयी होते हुए देखा। जांग यी के आगमन से सिचुएशन पलट चुकी थी। जू जेंग ने राहत की सांस ली और सभी के दिलों में एक नया विश्वास पैदा हो गया। अब सबको यह महसूस हो रहा था कि जांग यी के रूप में कोई सेवियर आया है। जैसे ही जांग यी ने अपना लास्ट अटैक किया, वह खुद को गॉड लाइक महसूस करने लगा। उसकी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी भी संकट का सामना करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट
हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।